वो दर्द से करा रही थी, पर वो उसके साथ जानवरों जैसा ही कर रहा था। उर्वशी उसे बहुत ही रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो रुक नहीं रहा था। वो उसके दर्द को समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर कैसे उर्व आखिर कैसे उर्वशी उसके चक्कर में फंस गई और अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करके बैठ गई। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को पूरे विस्तार के साथ। आखिर उर्वशी के साथ जो भी कोई कर रहा था, आखिर वो शख्स कौन था? कैसे उर्वशी उसके नज़दीक आ गई और ये सब कर बैठी? दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है। बस इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, उर्वशी इस कहानी का अहम कैरेक्टर है। उर्वशी एक गरीब परिवार उर्वशी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उर्वशी के पिताजी उर्वशी के जन्म के बाद से ही गुजर चुके हैं। उर्वशी के पिताजी उर्वशी के जन्म होते ही गुजर जाते हैं। तभी उर्वशी की तभी तभी उर्वशी की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ जाती है। उसकी माँ लोगों के घर पर काम करके जैसे तैसे उर्वशी को बड़ा करती है। पर बचपन से ही उर्वशी बहुत ही होशियार और चालाक होती है। उर्वशी हर काम को बड़े ही चालाकी से और आसानी से कर लेती है। यही सब देखकर उसकी माँ उसे स्कूल में डाल देती है। उर्वशी स्कूल में भी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई में होशियार बन जाती है। उर्वशी अब बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी माँ की भी चिंताएं बढ़ रही थी। दोस्तों, उर्वशी अब 19 साल की हो चुकी थी। अब उर्वशी कॉलेज भी जाने लगी थी। उर्वशी ने कॉलेज में 90% मार्क्स उर्वशी ने कॉलेज में 90% उर्वशी ने कॉलेज में 90% मार्क लिए थे और वो अच्छे से पास भी हो गई थी। अब उर्वशी की और भी ज़्यादा चिंता करने लगी थी, क्योंकि उर्वशी अब जवान हो चुकी थी। उर्वशी की तरफ पड़ने वाली नज़रें अब अच्छी नहीं थी, क्योंकि उर्वशी को हर कोई उस वाली नज़र से ही देख रहा था। उर्वशी से हर कोई ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता, पर उर्वशी की माँ उसके पीछे ढाल बनकर ही खड़ी रह जाती थी। उर्वशी की उर्वशी की माँ जब तक उर्वशी के साथ थी, उर्वशी को किसी बात की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उर्वशी की माँ सबका घर का काम देख लिया करती थी और बाहर का भी काम देख लिया करती थी। उर्वशी बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज ही जाती थी। उर्वशी कभी-कभी कॉलेज ट्रिप के लिए भी जाने की जिद करती माँ के पास, तो उसकी माँ उसे जाने को भी रोक देती थी। उसकी माँ उसे जाने नहीं देती थी। उसकी माँ को हमेशा यही डर लगा रहता था कि दुनिया बहुत ही खराब है। अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो शायद बहुत ही बड़ा कहीं कुछ अगर गलत हो गया तो मैं क्या करूँगी? यही उसकी माँ सोच कर ही अंदर घुट जाया करती थी। दोस्तों, ऐसे ही उर्वशी के दिन निकल रहे थे। अब उर्वशी का कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका था। उर्वशी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी कोर्स कर लिया था। अब वो अच्छी होशियार अब वो अच्छी ही अब वो अच्छी इंटेलिजेंट भी बन चुकी थी। उर्वशी ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं अच्छी पढ़ लिख चुकी हूँ, अब मैं कहीं जॉब ढूंढने लग जाती हूँ, क्योंकि आप क्योंकि मुझसे क्योंकि मुझसे अब आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अब मैं कमाने के काबिल हो चुकी हूँ माँ। मैं सोच रही हूँ कहीं अच्छी जॉब देख लो और जॉब कर लो। और उसी दिन से उर्वशी जॉब की तलाश में निकल पड़ती है। उर्वशी एक बड़े कंपनी के पास जाती है। आज उसकी अपॉइंटमेंट वहाँ पर होती है। उर्वशी जैसे ही अंदर जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लड़की लड़कियों की भीड़ होती है, क्योंकि वो भी जॉब पाने के लिए ही वहाँ पर आ क्योंकि वो भी जॉब के लिए ही क्योंकि वो भी वहाँ पर जॉब के लिए ही आए हुए थे। उर्वशी भी उस लाइन में खड़ी हो जाती है और उसके बाद
उन और सब उसके बाद वहाँ का सेक्रेटरी उन्हें बैठने को कहता है। उसके बाद एक एक का नंबर आता है, तो एक एक न लोग अंदर से अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर आते हैं। सबके चेहरे पर मायूसी के भाव ही होते हैं। उर्वशी बैठे बैठे बहुत ही चिंतित होती है, क्योंकि उर्वशी को इस जॉब की बहुत ही ज़रूरत थी। दोस्तों, जैसे तैसे उर्वशी का भी नंबर आप नज़दीक आ जाता है। शाम के 5 बज रहे थे। अभी तक भी इंटरव्यू लोगों के वहाँ पर चल रहे थे। उर्वशी का भी अब नंबर आने वाला ही था। उसके बाद उर्वशी का नंबर आ ही जाता है दोस्तों। उर्वशी जैसे ही कैबिन के अंदर दाखिल होती है, तो सामने देखती है कि बहुत ही हैंडसम सा लड़का सामने बैठा हुआ था। उसकी उम्र यही कोई 20-25 साल की होगी। उर्वशी उसे देखकर ही इम्प्रेस हो जाती है, पर उर्वशी डरती है, क्योंकि वो हफीज का बॉस था। वो जैसे ही उर्वशी को देखता है, तो उर्वशी को वो बैठने को कहता है। उर्वशी उसके सामने बैठ जाती है और वो कुछ सवाल जवाब उर्वशी से करता है। उर्वशी के बारे में वो सब कुछ जानकारी हासिल करता है और आखिर में उसे बोलता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। तो उर्वशी उसे अपने सब डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। उर्वशी के डॉक्यूमेंट्स देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, मुझे इस पोस्ट के लिए आप जैसे लड़की की ही ज़रूरत थी। तभी वो उर्वशी का अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करता है और उर्वशी को कंग्रेचुलेशन करते हुए कल से काम पर आने के लिए कह देता है। दोस्तों, अब उर्वशी अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो जाती है। दोस्तों, उर्वशी जब घर के लिए निकल रही होती है, तो उसके दिल में एक ख्याल आता है, आज इतनी अच्छी खुशी का दिन है, क्यों ना मिठाई का डिब्बा लेकर जाऊं। पर दोस्तों, उर्वशी के पास उतने भी पैसे नहीं होते कि वो एक मिठाई का डब्बा लेकर जाए अपनी माँ के लिए। दोस्तों, जैसे तैसे उर्वशी रिक्शा पकड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाती है, तो उसकी माँ के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों, माँ बेटी बहुत ही खुश होती है। तभी उर्वशी की माँ कहती है, बेटी मैं तेरे लिए बहुत ही अच्छा बेटी मैं तेरे लिए बहुत ही अच्छी खीर बनाती हूँ। क्या करूँ, हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं मिठाई का डब्बा। ये खुशखबरी सुनने के बाद उर्वशी की माँ उसके लिए बहुत ही अच्छी खीर बना कर लाती है। उस दिन वो दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर उर्वशी का तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उर्वशी वहाँ की सैलरी सुनकर ही दंग रह जाती है। उर्वशी को 30,000 सैलरी की ऑफर होती है दोस्तों, क्योंकि उर्वशी ने अभी तक 30,000 देखे नहीं थे। उसका बचपन से ही पूरा जीवन गरीबी में गुजरा था। उसने 150 भी बड़ी मुश्किल से ही देखे थे, जबकि उसकी माँ उसे कुछ कॉलेज की चीज़ें लाने दिया करती थी। पर आज दोस्तों, उर्वशी 30,000 सैलरी कमाने वाली थी। और फिर दोस्तों, उर्वशी को रात भर नींद नहीं आती। सवेरे उठकर उर्वशी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उस वक्त उर्वशी के पास ढंग के कपड़े भी नहीं होते। उर्वशी जैसे तैसे उन्हीं कपड़ों को अच्छे से धो कर पहन लेती है और अपने काम पर निकल जाती है। दोस्तों, उर्वशी जब अपने ऑफिस पहुंचती है, तो सबसे पहले वो अपने बॉस के कैबिन में दाखिल हो जाती है। बॉस उसे ऊपर से नीचे तक देखने लग जाता है। तभी वो एक बात को नोटिस करता है कि उर्वशी कल भी वही कपड़े पहन कर आई थी और आज भी वही कपड़े पहन कर आ चुकी है। तब बॉस उसे कहते हैं, उर्वशी एक काम करो, आज तुम मेरे साथ चलो, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। उसी उर्वशी भी कहती है, ठीक है बॉस, और वो बॉस के साथ निकल जाती है। पहले तो बॉस बड़े से कपड़ों के मॉल में उसे लेकर जाता है और उसे 3-4 जोड़ी कपड़े दिलवा देता है ऑफिस टाइप के। और उर्वशी से कहता है, उर्वशी कल से तुम यही ड्रेस पहन कर आओगी, क्योंकि तुम बड़े कंपनी में काम करती हो, तो तुम्हें अच्छी तरह से ही रहना चाहिए और तुम्हें रोज़ मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि तुम आज से मेरे सिक्योरिटी की पोस्ट पर चुनी गई हो। तो दोस्तों, उर्वशी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और वो बॉस को भी बहुत ही अच्छा समझने लग जाता है। पर उर्वशी को ये नहीं मालूम होता कि आखिर में आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला था।
दोस्तों ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। उर्वशी अब अच्छे से काम सब सीख चुकी थी और अच्छे से अपने बॉस के पूरे काम भी वो हैंडल करने लगी थी। दोस्तों कहीं ना कहीं बॉस उसकी जन्नत के साथ तो खेलना चाहता था, ये बात तो तय थी, क्योंकि हर वक्त वो बॉस उर्वशी को अपने कैबिन में ही बुलाने लग जाया करता था। अगर उर्वशी का कोई भी इम्पोर्टेंट काम भी अगर होता तो भी वो काम छोड़कर उसे कैबिन में बुला लिया करता था और उर्वशी के साथ बहुत ही बातें किया करता था। कभी कभी वो वाले भी बातें कर लिया करता था वो उर्वशी के साथ, पर उर्वशी उसे मजाक समझकर भूल जाया करती थी। ये सब बातें उर्वशी अपने दिल ये सब बातें ऑफिस की उर्वशी अपने दिल के अंदर ही दबा कर रखी हुई थी। अगर वो पर वो ये बातें अपनी माँ को भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे पहले ही जॉब करने के लिए मना कर रही थी। अगर ये बातें उसने उसके माँ को बता दी तो शायद उसकी माँ उसे जॉब छोड़ने पर मजबूर न कर दे। इसी डर से उर्वशी इन सब बातों को अपने अंदर ही दबा कर बॉस उसकी मासूमियत का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा लेने लगा था। तो कहीं न कहीं उर्वशी को किसी न किसी उसके जन्नत के हिस्से को भी टच कर लिया करता था। पर उर्वशी मज़ाक समझकर और बॉस समझकर उसे इग्नोर कर दिया करती थी। पर ये अब ज़्यादा ही बढ़ने लग गया था। एक दिन उर्वशी और बॉस होटल में चले जाते हैं खाना खाने के लिए। उर्वशी का तो मन नहीं होता जाने, पर उसका बॉस उसके सामने बहुत ही ज़्यादा ज़िद करने लग जाता है। मजबूरन उर्वशी को उसके साथ जाना पड़ता है। बड़े से 5 स्टार होटल में उर्वशी और बॉस चले जाते हैं। बॉस उर्वशी को लेकर उस होटल में दाखिल हो जाता है, पर वो उर्वशी को कुछ कहने के लिए वहाँ पर लेकर गया था। तब वो दोनों टेबल पर बैठ जा तब वो दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और वेटर आते ही बॉस उसे कहता है, हम दोनों के लिए अच्छा सा खाना लेकर आओ। तो वो वेटर कहता हो, बॉस यहाँ तो खाना बहुत है, पर आपको कौन सा खाना चाहिए। तभी वे बॉस वेटर से कहता है, एक काम करो, हम दोनों के लिए भी चिकन बिरयानी लेकर आओ। तब वो वेटर उनके ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर बॉस ज़रा अलग ही लहजे में उर्वशी के साथ बात करने लग जाता है। उर्वशी तो समझ रही थी कि बॉस आखिर उससे चाहता क्या है। तब बॉस उर्वशी से कहता है, उर्वशी, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हारी जन्नत के साथ खेलना चाहता हूँ। उर्वशी, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरे पास तो तुम जानती हो बहुत सी लड़कियां आई थी जॉब के लिए, पर मैंने ये जॉब तुम्हें ही क्यों दी, तुम ये सोचो। मुझसे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाली लड़कियों को मैंने रिजेक्ट कर दिया, पर तुम्हें ही क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे की वजह मुझे लगता है तुम अच्छी तरह से समझ गई होगी। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता हूँ। मैं अभी ये नहीं कहता कि तुम अभी ही तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ उर्वशी सोचने का। तभी से उर्वशी सोच में पड़ जाती है। तब वेटर बिरयानी लेकर उनके टेबल के पास रख देता है और चला जाता है, पर उर्वशी तो गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उर्वशी का चेहरा देखकर बॉस चुटकी बजाता है और उर्वशी को उसके ख्यालों से जगाता है। तब वो उर्वशी से कहता है, उर्वशी प्लीज़ अब ज़्यादा सोचो मत और डिनर करो। तब उर्वशी बहुत ही धीरे धीरे से डिनर करने लग जाती है। उन दोनों के उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पर उर्वशी के दिल पर तो बहुत बड़ा बोझ रख दिया था उसके बॉस ने, क्योंकि उसे अगर वो ना भी कर देती तो शायद उसे उस जॉब से हाथ धोना पड़ता। अगर वो उसके साथ करने को तैयार भी हो जाती तो उसे अपनी माँ का ख्याल आने लग जाता था। पर उर्वशी अब चाहकर भी कोई भी अच्छे से डिसीजन ले नहीं पा रही थी। पर दोस्तों उस वक्त उर्वशी के दिल में क्या चल रहा था ये उर्वशी को ही पता था। दोस्तों उस दिन वो घर पर आई तो अपनी माँ से भी ज़्यादा बात नहीं की। उसकी माँ ने भी उसे कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। उसको माँ क्योंकि उसकी माँ को मालूम था मेरी बेटी दिन भर ऑफिस के काम से थक जाती है, इसीलिए उसे ज़्यादा
बात करके परेशान करना भी अच्छा नहीं है। तभी उर्वशी की माँ उसके लिए खाना लाती है तो उर्वशी खाना खाने से भी मना कर देती है और अपने बेड पर जाकर सो जाती है। पर उर्वशी सो नहीं रही थी, वो तो सोच रही थी बॉस को हाँ किया जाए या ना। और अब उर्वशी बहुत सोच समझ करने के बाद वो एक फैसला कर ही लेती है कि बॉस के साथ वो काम मुझे करना ही होगा, नहीं तो अच्छी खासी जॉब मेरे हाथ से निकल जाएंगी। और वो राजी हो जाती है और फिर दूसरे दिन वो ऑफिस जाती है तो बॉस के कैबिन में ही जाकर बैठ जाती है। तभी बॉस उसे घुमा फिरा कर बात नहीं करता, सीधे पॉइंट की बात करता है। तो उर्वशी तुमने क्या सोचा? तो उर्वशी हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी बॉस उसे कहता है, उर्वशी चलो पहले हम मॉल में जाएंगे और उसके बाद तुम अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जा, उसके बाद ही हम आगे का खेल शुरू करेंगे। तभी वो दोनों शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। वो अच्छी सी ड्रेस उर्वशी को खरीद कर देता है। उस एक एक ड्रेस की कीमत 4-4, 5-5 हज़ार के करीब होती है। उन ड्रेसों की कीमत सुनकर उर्वशी की तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। और फिर उसका बॉस एक अच्छी सी महाराजा होटल में उसका बॉस अच्छी सी महाराजा स्वीट रूम बुक कर लेता है और वो दोनों अब उस रूम में होते हैं। उर्वशी तो पहले बहुत ही नर्वस होती है। उसका बॉस 2-4 बियर की बोतल लेकर साथ में ही कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर उसके बाद अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। और अब वो बियर की बोतल खोलकर उसे घोट-घोट पीने लगता है। और उर्वशी बेड पर बैठी हुई थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। पर उसके बॉस को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। उसे तो उसका काम ही पूरा करना था। तब वो उर्वशी से कहता है, उर्वशी चलो अब तुम अपनी जन्नत को भी खोलना शुरू कर दो। पर उर्वशी इग्नोर करती है और उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तब उसका बॉस बियर का ग्लास बाजू में रखकर उसके पास जाता है और उसकी जन्नत का हर एक हिस्सा खुला करने लग जाता है। फिर क्या था दोस्तों, फिर वो धीरे धीरे से पूरी जन्नत को उसके खुला कर देता है और फिर आती है बारी उर्वशी के गुफा की ओर बढ़ने की। तब उसका बॉस अपना पप्पू निकाल कर उर्वशी की गुफा की ओर लेकर बढ़ता है। उर्वशी की गुफा को खुला करके वो अपना पप्पू उसके अंदर घुसाने लग जाता है। तब उर्वशी को काफ़ी दर्द हो रहा था और उर्वशी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो उर्वशी के साथ बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से क्रिकेट खेल शुरू कर देता है। उर्वशी तो दर्द से कराह रही थी पर उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो उर्वशी के साथ किसी जानवरों की तरह क्रिकेट खेल रहा था। उर्वशी का तो ये सब कुछ करना पहली बार था, पर पता नहीं उसके बॉस ने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया था। उर्वशी जैसे तैसे उस दर्द को झेल रही थी। उर्वशी और बॉस उस कमरे में 12 बजे से दाखिल हुए थे तो शाम के 6 बजे ही वापस निकले। उसने उर्वशी को पूरे 3 से 4 घंटे तक क्रिकेट खेल का मज़ा दिया था और खुद भी लिया था। अब उर्वशी से चलना भी नहीं हो रहा था क्योंकि उर्वशी का ये सब पहली बार था और पहली बार में उसके साथ इतने खतरनाक तरीके से उसके बॉस ने क्रिकेट खेल लिया था। उर्वशी की जन्नत तो उसने पूरी ही एकदम लूज कर दी थी। अब उर्वशी गहरी सोच में पड़ गई थी। उसने तो ये सब उसके बॉस के साथ कर लिया था, पर अब इसका अंजाम क्या होगा वो नहीं जानती थी। दोस्तों उर्वशी के ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। उर्वशी के ऊपर जब भी बॉस का मन करता वो सब करने का तो उसे होटल में लेकर जाकर वो क्रिकेट खेल लिया करता था। अब उर्वशी के हर अब वो उर्वशी की जन्नत की खूब मज़ा ले रहा था। उर्वशी ना चाहकर भी मजबूरन बॉस के साथ उसे वो सब करना पड़ रहा था। दोस्तों जैसे तैसे उर्वशी उस बॉस से अब छुटकारा पाना चाहती थी। जब भी वो नौकरी छोड़ने की बात करती तो उसे उसकी माँ याद आ जाती। अगर उसने वो नौकरी छोड़ दी
तो वापस से उसके माँ को वो सब काम शुरू करने पड़े थे, वो सब काम शुरू करने पड़ेंगे जो उसकी माँ ने उसकी नौकरी लगने के बाद बंद कर दिया है। पुरुष ने एक भी सोच लिया कि दुनिया क्या कहेगी, और इस काम से मेरा पेट भर रहा है और मेरी माँ का भी पेट भर रहा है, तो गलत ही क्या है। अब उर्वशी नए ज़माने की पड़ी हुई लड़की थी। उर्वशी को अब दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, उसे लेना था तो सिर्फ अपनी माँ के साथ। और उर्वशी अब खुशी खुशी भी ये काम बॉस के साथ करने लगी थी, और बॉस ने भी उसकी ज़िंदगी संवारने में कोई कमी नहीं रखी थी, क्योंकि बॉस ने अब उसे नया फ्लैट भी दिलवा दिया था, और वो माँ बेटी अब अपने खुद के नए फ्लैट में रहने लगी थी। इतने दिन से उर्वशी बस्ती में एक छोटे से घर में रह रही थी, आज वो एक फ्लैट में रह रही थी। अब उर्वशी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, और ना ही इस बात से कोई डर था, क्योंकि उर्वशी की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। हाँ, दुनिया की नज़र में ये काम तो उर्वशी का गलत था, पर उसकी नज़र में ये काम उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। दोस्तों, अब उर्वशी अच्छे से बॉस के साथ अपना काम कर रही है, और बॉस को भी खुश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रोमांटिक कहानी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, मिलूँगा आपको किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।